पूर्णिया तो हम लिफाफा छाप के चलते रहे हार गए, पूर्णिया ने थोड़े हराया। और अगले बार हम चुनाव नहीं लड़े, मैडम को कांग्रेस का टिकट से चुनाव लड़ रही थी। तो बिहार जीरो पर, एक तो दुनिया में भारत जीरो पर, और उसमें भी कोसी सीमांचल सबसे निचले पदान। मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे नेता है आपकी नज़र में? यह जो डिलीवर न करा सके, जिसकी अकाउंटेबिलिटी सही ना हो, जो परिस्थिति के प्रधानमंत्री, आरएसएस, बीजेपी, घटना दोबारा पुलवामा, विकास से दूर दूर तक मतलब नहीं, रोजगार नहीं, ब्लैक मनी क्या हुआ, नोटबंदी का क्या हुआ, जीएसटी का क्या हुआ, धन आया 15 लाख दिए, नेता पदाधिकारी माफियाओं का तो नेक्सस है जो बिहार समाप्त होती जा रही है। तो फिर जनता को कौन बचाएगा सर? सर पप्पू यादव है ना, आज अदानी को बैठा दीजिए, हम सारे गरीब को 50-50 लाख रुपया दे देंगे। गरीबी सबसे नफरत, बैठ के दे देंगे। सर लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर पप्पू यादव को आता कहाँ से? सर इच्छा शक्ति हो ना, नियत सही हो ना, आदमी को भगवान मान के काम किया जाए, सब कुछ होगा। एमबीआई लगातार परेशान कर रही है यहाँ के ट्रैक्टर वाले को, 40,000 23,000 फाइन कर देता है, तो नहीं चलेगा। ये लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कि यहाँ जमीन माफियाओं का कारोबार चल रहा है, लोग इन्वॉल्व होते हैं। पूर्णिया के सांसद की बात क्यों कर रहे हैं? लगभग सांसद, एमएलए, मंत्री, संतरी, सारे लोग। अब कौन इन्वॉल्व नहीं है, कौन नेता इन्वॉल्व नहीं होता है? क्यों आप पर्टिकुलर पूर्णिया की जनता और आम लोग यदि बेटे की तरह स्वीकार कर लिए बिना, तो मैं दिल्ली, पटना, पूर्णिया को ही बनाऊंगा। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक, पूर्व सांसद कहीं भी रहते हैं तो इनकी अपनी पहचान रहती है और लोगों को इनकी मौजूदगी का अपने आप एहसास भी हो जाता है, क्योंकि इनका काम ही उस तरह का है। आज पूर्णिया में है, पार्षदों के साथ इन्होंने मीटिंग की है और उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ उन पर बात कर लेते हैं। बाकी और भी कोई पॉलिटिकल तरह की बातें होंगी। सर आज पार्षदों के साथ आपकी मीटिंग हुई, क्या बात हुई सर इसमें? पूर्णिया को कैसे देश और दुनिया के नंबर 1 पे लाया जाए, जो हमारी भूमिका हमेशा रही है। कभी बिजली के सवाल को लेकर था तो 23 घंटा दुनिया देखती थी, मेडिकल सिस्टम को लेकर था, दुनिया देखती थी। कभी भ्रष्टाचार मुक्त को लेकर के था, सिस्टम पर चैलेंज। कोई जनप्रतिनिधि को सम्मान में कमी नहीं होती थी, किसी पब्लिक को। वो ऐसे मुद्दे कैसे सामूहिक रूप से हम लोग बढ़ें, किस तरह पूर्णिया का मिल करके, कोई हर वार्ड पार्षद अपने अपने क्षेत्र का पीएम और सीएम होता है, कोई छोटा बड़ा जनप्रतिनिधि नहीं होता। हर एक प्रत्येक व्यक्ति के, वह छोटे जनप्रतिनिधि को तो और भी कठिनाई होता है। चाय पिलाओ, गाली सुनो, पितमरू की तरह रहो, प्रतिक्रिया नहीं दो, डेली मिलो, रोजमर्रे की रूटीन में काम करो। बड़े जनप्रतिनिधि को ये सब दिक्कतें नहीं आती, इसलिए इनका सम्मान बहुत ऊपर होना चाहिए। एक तो सम्मान बोध का था, पूर्णिया के विकास जो हम लगातार हमारी जो सोच रही है, उप राजधानी बनाने की, हाई कोर्ट बेंच को यहाँ लाने की, एयरपोर्ट को लेकर के, कुर्सेला से रुपौली भवानीपुर बड़हरा रेलवे लाइन को जोड़ने को लेकर, ये सब जो हमारी प्राथमिकता है, बाढ़ को लेकर के, इस पर हम लोग कैसे बेहतर रूप से काम करें और जो नए ऊर्जावान वार्ड काउंसलर लोग आए उनका सम्मान कैसे हो, ये बात। तो सर उधर से कुछ क्रॉस सवाल भी किया गया, कुछ डिमांड भी किया गया? नहीं, मिलके, क्योंकि सभी लोग हमारे बेटे की तरह, भाई की तरह ही, बच्चे की तरह, जिसके पिता मेरे साथ काम किए थे, आज वो वार्ड काउंसलर है, जिनका परिवार पूरा मेरे साथ था, आज वो वार्ड काउंसलर है। मिलकर सबको विश्वास है कि पप्पू यादव कुछ भी कर सकते। तो एक तो इन सारे मुद्दों को लेकर के था कि एक संकल्प बिजली के मुद्दों को लेकर के था कि भाई बिजली पर थोड़ा सा हम लोग को करना है। जैसे एमबीआई लगातार परेशान कर रही है यहाँ के ट्रैक्टर वाले को, 40,000 23,000 फाइन कर देता है, तो नहीं चलेगा। ये लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, किसी कीमत पे लड़ाई लड़ेंगे। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के, बिजली है, हाउसिंग कमेटी का बोर्ड की जमीन था, उसको भी आप अभी कैसे उजाड़ दोगे बारिश और ऐसे समय में, पूजा के समय में? आप समय दीजिए, काम करेगा।
तो लगातार कोसी सीमांचल की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, बाढ़ से मुक्ति, मखान जो दुनिया को हम 92% देते हैं, उस पर कैसे हम फैक्ट्री का निर्माण करें, यहाँ के पलायन को कैसे रोकें, आर्सेनिक और आयरन पानी पर जो हमारी लंबी लड़ाई है उसको कैसे किया जाए, मक्का पे आधारित चीज़ों को कैसे बढ़ाया जाए, जो बंद पड़ी फैक्ट्री है उसको कैसे पुनर्निर्माण किया जाए, और आम आदमी जो आज सिस्टम से, और अब जैसे राजा पीसी लाल की स्कूल की ज़मीन को ब्रोकर ने बेच दिया, ये सब परेशानी का कारण है। तो कोसी सीमांचल को एक आप बेहतर लाइफ और भविष्य देंगे ना, दुनिया देखना चाहती है, और हम दुनिया के सबसे शून्य पर हैं, जीरो पर जा रहे हैं। हमेशा मैं कहता हूँ, एक तो बिहार जीरो पर, एक तो दुनिया में भारत जीरो पर, और उसमें भी कोसी सीमांचल सबसे निचले पदार्थ पर। तो हम कब एक बेहतर लाइफ जिएंगे, हम कब बाढ़ से मुक्ति दिलाएंगे, हम बाहर काम करना कब रोकेंगे, हमारा एजुकेशन एक बेहतर सरकारी स्कूल में कैसे होगा, हमारा इलाज अस्पताल में कैसे होगा, हम कब तक एक्सप्लॉयटेशन भोगते रहेंगे, ये सारा सवाल। सर, आपने जो भी मुद्दा को उठाया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन जिस तरह से आपने बातें कही कि वार्ड पार्षदों को, छोटे जनप्रतिनिधियों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो ये जो प्रोग्राम आपका है, वार्ड पार्षदों को सम्मान देना या छोटे जनप्रतिनिधियों को सम्मान देना, ये सिर्फ पूर्णिया के लिए है या फिर पूरे बिहार? पूरे बिहार को करता हूँ। 14-18 मुखिया मरे, सब में हम गए, सबकी मदद की, सारे मुखियाओं के लाइसेंस की बात मैं उठाया हूँ, सारे मुखियाओं के काम के बदले जो आप जब भत्ता देते हैं, दैनिक भत्ता, और हमको पेमेंट देते हैं, वेतन देते हैं, तो मुखिया को क्यों नहीं, सरपंच को क्यों नहीं, प्रमुख को क्यों नहीं? ये मुद्दा तो मेरा है ही। शिवका की अभी 1,14,000 सचिव का वार्ड सचिव की लड़ाई चल रही है। पप्पू यादव ही ना सबकी लड़ाई लड़ता है, हो चाहे नियोजित हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कौन लड़ता है? सर, ये तो बात तो फैक्ट है, जब कहीं लड़ाई की बात होती है, कहीं प्रॉब्लम की बात होती है, तो पप्पू यादव वहाँ पहले पहुँच जाता है लोगों के अधिकारों को लेकर के। लेकिन जब चुनाव आता है तो लोग फिर आपके साथ रहते नहीं हैं। सब तो कैसी बातें आप करते हैं? क्राइसिस में आप बदला हम आपके लिए कोरोना में पूरी दुनिया के लिए जिए, तो हम क्या कहें? पीएम बना दो। बिहार में बाढ़ में एक घर हम पहुँचे, कोरोना के एक घर पहुँचे, सबको कोटा से लाए, सब मजदूरों के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपया दिए, तो क्या यही सेवा है, मदद है? तो जस्टिस क्राइस्ट ने कौन सा सेवा की थी? तो भगवान थे, लेकिन फांसी पे चढ़ना पड़ा। बुद्ध को भारत छोड़ा दिया लोगों ने, मार लाठी डंडे से। कृष्ण को गुजरात जाना पड़ा, राम को वनवास भेज दिया, गुरु गोविंद के चारों बच्चे चिनार में चुना दिए गए। तो आप सिकंदर और अशोक ऐसे बनिएगा? एक तो पैसेंस रखिए ना, साइकिलिंग है ये, चलेगा। आप काम करिए ना, कर्म करिए ना। आप किसको छोड़ती है पब्लिक? कोई मुद्दों पर तो बात होती नहीं है, रोजगार पे, विकास पे, या तो 5 किलो अनाज, या तो फ्री पास बस, आप वाईफाई, ट्रेन, या 500 रुपया, या फिर वही। लेकिन वो बात तो ठीक है सर, क्रांतिकारी चाहिए तो पप्पू यादव की तरह चाहिए, सपोर्टर चाहिए, यानी कि कोई मजबूती के साथ आवाज़ उठाने के लिए चाहिए तो पप्पू यादव की तरह चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि चाहिए तो पप्पू यादव नहीं चाहिए। चाहिए नहीं तो 3 बार इंडिपेंडेंट पूर्णिया तो हम लिफाफा छाप के चलते रहे, हार गए। पूर्णिया ने थोड़ी हराया, और अगले बार हम चुनाव नहीं लड़े, मैडम को कांग्रेस का टिकट से चुनाव लड़ रही थी, यहाँ कांग्रेस लड़ रहा था। तो आप बताइए ना, मैं क्या करूँ? सर, कुछ और सवाल है, जैसे कि अभी आपने खुद उठाया था कि पूर्णिया में जो ज़मीन ब्रोकर हैं वो जिस तरह से सरकारी भवन को बेच दे रहा है, और जब जांच करेंगे तो कहीं ना कहीं लगेगा आपको कि उसमें अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो लोग भी पता नहीं किस तरह से काम करते हैं जो बिक जाता है। इसमें रजिस्ट्रार से लेके सब दोषी है, सारा कर्मचारी, CI, DCLR, सब लोग दोषी होंगे, कोई नहीं छूटेंगे, कोई नहीं बचे। तो फिर ये कैसी व्यवस्था है? आप देखते चलिए ना, हम तो सबके खिलाफ लड़ते हैं ना, सारे ज़मीन माफिया सिस्टम के खिलाफ
अकेला कौन लड़ता है? हर शहर बंद कौन करता लेकिन है? सर आपको ये भी पता होगा हर अपराधी माफिया के 80% जो खिलाफ ब्रोकर है वो नेता के संरक्षण में है। हाँ, बिल्कुल सही है। नेता जब बालू माफिया में सबसे ज़्यादा पैसा किसका लगा? पदाधिकारी फोकलेन हवा किसका है? ज़मीन में सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट में पैसा किसका लगा? पदाधिकारी का, नेताओं। नेता पदाधिकारी माफियाओं का तो नेक्सस है जो बिहार समाप्त होती जा रही है। तो फिर जनता को कौन बचाएगा सर? सर पप्पू यादव है ना, एक बेटा है ना, लड़ तो रही है ना इस कॉर्नर से डालमिया नगर, मुजफ्फरपुर, बेटी के सवाल पर, उनके बलात्कार के सवाल पर, उनके सम्मान के सवाल पर। ठीक है सर, आप तो आवाज़ काफ़ी मजबूती के साथ उठाते हैं, नहीं, लेकिन आवाज़ उसका नहीं बहुत उठाते। ज़्यादा असर दिखता नहीं है। कोई सुधार तो दिखना चाहिए। खूब सुधार दिखता है। डरना होगा नेताओं को, पदाधिकारी को, माफियाओं को। खूब सुधार, जस्टिस मिलता है। लेकर आए। सर आपको, चूंकि आप पूर्णिया को हमेशा कोई ऐसा घटना नहीं है जिसपे जाके 25,000 50,000 लाख मदद नहीं करते और न्याय नहीं वहाँ मिलता। पूर्णिया का तुलना सर हमेशा आप माँ और मौसी से करते हैं, तो ये बताइए पत्ती है या आंगन है, तुलसी है, आंगन और पप्पू का रिश्ता है, दहरी का रिश्ता है, घर का रिश्ता है, माँ और बेटे का रिश्ता है। पूर्णिया को देश दुनिया में नंबर 1 करने की तैयारी आज से नहीं है। तब तो सर आपको ये भी पता होगा ना कि पूर्णिया की कितनी जो गरीबों की ज़मीन है उसको लोगों ने बेच दिया सर, मैं है। लोग कैसे लगातार- प्रताड़ित हो रहे हैं, किस तरह से परेशान हो रहे हैं। अभी 0 माइल पर घर तोड़ रहा था माफिया के द्वारा, रोके कि नहीं? गुलाब बाग 0 में, यहाँ फॉक्सी बाग मोड़ पर रोके कि नहीं? गुलाब बाग में तोड़ रहा था, रोके कि नहीं? 500 फोर्स भेज दिया था। लेकिन रोके कि नहीं? सिर्फ रोक देना तो समस्या का समाधान सर नहीं है। पप्पू यादव के हाथ में पैसा देना, मदद करना तो करते हैं ना सबकी, उसको तो कोई नहीं रोक सर एक पाता। इंटरेस्टिंग सवाल ये भी है, क्योंकि जिस तरह से आपने अभी बातें कही कि पप्पू यादव पैसा देता है, बात सही है, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल ये भी उठता है कि पप्पू यादव इतना पैसा लाता कहाँ से? पहले ये तो समझिए हम लूटते नहीं ना हैं। नेता, एमपी, पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमपी के तरह किसी की तरह इतना पैसा नहीं, नादानी नहीं ना मेरे पास। आज अदानी को बैठा दीजिए, हम सारे गरीब को 50-50 लाख रुपया दे देंगे। गरीबी सबसे नफरत, बैठ के दे देंगे। सर लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर पप्पू यादव को आता कहाँ से? सर इच्छा शक्ति हो ना, नियत सही हो ना, आदमी को भगवान मान के काम किया जाए, सब कुछ होगा, सबकी मदद होगी। ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ दीजिए, घर से ज़्यादा पड़ोसी की इज्जत करने लगिए, सबको अपना परिवार समझिए, सबकी मदद होगी। ताकत होनी चाहिए। इच्छा शक्ति लोगों में नहीं दिख रही है। आपके हिसाब से जो और जनप्रतिनिधियों में इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए। देखिए ना, एक बार एमपी एमएलए बनता है, करोड़ों सैकड़ों बीघा जमीन, सब बालू, शराब, सब मंत्री संतरी के पास अकूट पैसा। आप देखिए ना, पूर्णिया क्या था किसके पास? पूर्णिया के सांसद के बारे में क्या कहना है सर? नहीं, मैं किसी व्यक्तिगत टिप्पणी व्यक्तिगत है सर, जो काम चल रहा है, क्योंकि पूर्णिया उसको आपकी जनता तय करती है, हम नहीं। हम ना ज्योतिष हैं और ना हम किसी की आलोचना करते हैं। नहीं, आलोचना नहीं कर रहे सर, काम सर, जो वो जनता- वो जिस जनता- जिस तरह जनता से जिस तरह से सर आपने कहा कि यहाँ जमीन माफियाओं का कारोबार चल रहा सब है। लोग इन्वॉल्व होते हैं। पूर्णिया के सांसद की बात क्यों कर रहे हैं? लगभग सांसद, एमएलए, मंत्री संतरी, सारे लोग। अब कौन इन्वॉल्व नहीं है? कौन नेता इन्वॉल्व नहीं होता है? क्यों आप पर्टिकुलर पूर्णिया के सांसद की बात करते हैं? नहीं तो उस हिसाब से तो अगर बात करें तो नेता तो आप भी हैं। सर यदि हम नेता होते तो हम भी दोगलाई करके आज मुख्यमंत्री और बहुत कुछ हो गए होते। नेता होते तो सेवक और मदद 24 घंटा 23 घंटा जगे रहना, 18 घंटा चलते रहना, 400-500 डेली किलोमीटर चलना और हर घटना में जाके लोगों की मदद करना, ये नेता का काम नहीं है। सर ये बेटा का काम है। सर जिस ये तरह सेवक का काम है, जिस जन सेवक का काम है। जिस तरह से सर अभी पूर्णिया में आपका जो एक्टिविटीज़ है, जो काम चल रहा है, लोगों में एक मैसेज, एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि पप्पू यादव इस बार ऐसा लग रहा है कि पूर्णिया से ही लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, तय तो जनता करती है ना। मेरे लिए भगवान वो है, भगवान मैंने नहीं देखा, जनता के रूप में मैंने भगवान देखा। आज जो जितनी मरने की, करने की, लड़ने की, संघर्ष करने की क्षमता है, दुनिया को मदद करने की क्षमता है, बिना किसी जात धर्म के। मैंने कभी किसी से जात धर्म, एक आदमी हूँ मैं,
मैं सबका पैर छूना और सब इंसान को भगवान मानना। राजनीति का मतलब ही है धर्म, मजहब, जाति, और मैं इसको नहीं मानता। मेरे लिए क्षेत्र, मेरे लिए समूह, मेरे लिए विचार महत्वपूर्ण है। विचार से बड़ा दुनिया में कोई तोप, अनुभव, परमाणु बम नहीं है। मेरे लिए संघर्ष महत्वपूर्ण है। लेकिन सर पिछले और चुनाव जब देखें और जो लोगों में चर्चा का विषय भी बना हुआ है, तमाम चीज़ों को देखें तो ये बनता है क्या कि पप्पू यादव एक चुनाव के समय में माहौल बना लेते हैं पूर्णिया में, लेकिन पूर्णिया से लड़ते नहीं हैं, चले जाते हैं। सर आपको पता है पूर्णिया ने कभी हमको हराया नहीं, लिफाफा छाप के चलते हम हारे। लेकिन सर पिछली बार लोगों को लग रहा था कि आप चुनाव यहाँ से लड़ेंगे, लेकिन आप लड़े नहीं। दरअसल में अगली बार रंजीत रंजन जी कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थी और ये सीट कांग्रेस को दे दिया गया। तो आप सोचिए ना, मेरे लिए दूध मातर था कि नहीं। हम किस संकट में थे, किस परिस्थितियों में थे। इसलिए जो हालात है ना, मैं बहुत क्लियर हूँ। इस बार पूर्णिया की जनता और आम लोग यदि बेटे की तरह स्वीकार कर लिए बिना, तो मैं दिल्ली, पटना, पूर्णिया को ही बनाऊंगा। इस बार दिल्ली भी पूर्णिया से पूछेगा क्या करना है, पटना भी पूर्णिया से पूछेगा क्या करना है। सर ये बात तो सत्य है कि जब आप इस विधायक थे, सांसद पूर्णिया में थे, तो उस समय चर्चा होती थी कि पूर्णिया काफ़ी विकास हुआ है उस समय के हिसाब से। लेकिन अभी लोग ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव सिर्फ पूर्णिया में माहौल बनाते हैं। जिस तरह से अभी आप काम कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, पता नहीं। एक बार घोषणा कर दीजिए ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। पूर्णिया की जनता को तय करने दीजिए। अभी सारे विधानसभा में अभी वर्कर साथियों की बैठक भी है बड़े लेवल पर। 5 तारीख को पूर्णिया धमधा की बैठक है। उसके बाद हम निकलेंगे गाँव वाइज, तब जनता के आशीर्वाद के बाद तय करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, हमें हमारे आंगन से, हमें हमारे घर से, मिट्टी से, हमारे खून से कोई भी अलग नहीं कर सकता। हर परिस्थिति में हमारी माँ माटी मानुष की जो बात है, मिट्टी और खून, आंगन, रिश्ता, विश्वास, उम्मीद, एक सपने, सब कुछ पूर्णिया से। सर लेकिन चुनाव को मजबूती कहीं से लड़ें, आप मधेपुरा से लड़ें या बिहार में कहीं से भी लड़ें सर, लेकिन एक गठबंधन जो अभी बना हुआ है एनडीए वर्सेस इंडिया, किसी के तरफ तो आप रहेंगे? नहीं, पूर्णिया तो हमेशा जनता का गठबंधन तय किया है। हम कहाँ कहते हैं, हम तो जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने की बात है, संविधान की रक्षा की बात है, इतिहास बचाने की है, नफरत खत्म करने की है, तो पप्पू यादव सबसे ऊपर आगे है। ट्वीट सबसे खतरनाक है पप्पू यादव। तो इसीलिए हम विपक्ष की आवाज़ तो हम ही हैं, और जितना हमला लालू जी और किसी पर होता है उसके प्रोटेक्ट में हम करे रहते हैं। लेकिन एक समय तो ऐसा भी था सर, अब जब आप लालू यादव पर खुद हमला करते थे। नहीं, मैं वैचारिक सत्ता को लेकर, व्यक्तिगत नहीं ना है, व्यक्तिगत कभी होंगे, सिर्फ वैचारिक। मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे नेता है आपकी नज़र में? यह जो डिलीवर न करा सके, जिसकी अकाउंटेबिलिटी सही ना हो, जो परिस्थिति के प्रधानमंत्री, आरएसएस, बीजेपी, घटना दोबारा पुलवामा, विकास से दूर दूर तक मतलब नहीं, रोजगार नहीं, ब्लैक मनी क्या हुआ, नोटबंदी का क्या हुआ, जीएसटी का क्या हुआ, धन आया, 15 लाख दिए, आपने जो भूख हड़ताल तुड़वाया उसका क्या हुआ, किसान के क्या हुआ, वादा तेरा वादा क्या हुआ। सर आप तो दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। जिस तरह से अभी आपने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार है, सत्ता का भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार को खत्म करने, जो भी बिहार में नहीं है, हर सिस्टम में, हर जड़ में भ्रष्टाचार, देश के हर हिस्से में, हर खून में भ्रष्टाचार। तो एक तरह से जो बिहार सरकार है, लोक सभा की सरकार यानी कि केंद्र की सरकार है, आप दोनों का जो एक सिस्टम है, दोनों में आपको करप्शन दिख रहा है, दोनों में कमी दिख रहा है? सर दोनों सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम जो पदाधिकारी चलाते हैं पूरा का पूरा लगभग 90-95% करप्ट है।
आखिर वो भी तो किसी नेता के अंडर ही काम करते हैं। भैया हमेशा याद रखिएगा, अब सिस्टम ब्यूरोक्रेट से चलता है, नेता से नहीं। नेता के भीतर ये कैपेबिलिटी ही नहीं रह गई है। हर चीज़ समझौता, जहाँ समझौता होगा वहाँ बदलाव नहीं होगा, वहाँ क्रांति नहीं होगी, वहाँ चेंज नहीं होगा। सच बोलने की हिम्मत दिखानी होगी नेताओं को। ये जो समझौता है क्या किसी नेता की मजबूरी होती है या फिर क्या होता है? सर जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए मजबूरी बहुत क्लियर है। हर तरह के कुकर्म, हर तरह का नफरत पैदा करेंगे चुनाव जीतने के लिए। हर तरह के जाति को गाली देंगे, धर्म मजहब को गाली देंगे। कोई काम बचा है? आप गरीबी खत्म करके वोट क्यों नहीं लेते? आप भूख पर वोट क्यों नहीं लेते? आप गरीब सब मिटा के वोट क्यों नहीं लेते? तो ये जो स्थिति है इसमें समाज भी दोषी है। गुंडी फेंक दो, मेरा नेता जोर से चिल्ला दिया तो मेरा है। बड़े परिवार, बड़े लोगों का नेतृत्व करना। तो सर आप जो है जिस तरह से आप बातें करते हैं, तो जो विचारधारा है, चाहे वो बीजेपी की हो, आरजेडी की हो, एनडीए की हो, जहां आपको लगता है कि कमी है, आप उसके खिलाफ बोल लेते हैं और बोलते भी हैं। निश्चित रूप से जो सत्य है, जिससे आम आदमी की सुरक्षा होगी, उसके भीतर डर नहीं होगा, अभाव नहीं होगा, और आर्थिक रूप से हम उसकी मदद कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, शैक्षणिक रूप से उनकी तरक्की करवाई जा सकती है, हम वहाँ खड़े हैं। जो व्यवस्था अपराधी माफिया नेता के नक्शे को जन्म देगा, वहाँ को मैं खड़े नहीं। सर पूर्णिया में एक बात खास चर्चा हो सकता है कि आपको पता है कि नहीं सर, कुछ दो चार सवाल अब रह गए हैं। ये चर्चा है कि पप्पू यादव नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल सकते हैं, लालू यादव के खिलाफ बोल सकते हैं, या भी उनके विचारधारा के खिलाफ बोल सकते हैं, बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन पूर्णिया के पूर्व सांसद जो पप्पू सिंह है, उनके खिलाफ कोई भी सवाल पे जवाब नहीं देंगे। सर नहीं, मैं कभी कोई भी नेता, वो बड़े भाई हैं और वो पढ़े लिखे लोग हैं, वैचारिक लोग हैं। कोई मैं उनका ज्योतिष और प्रवक्ता तो हूँ नहीं, वो बड़े लोग हैं, वो हमारे परिवार से भी उनका रिश्ता है। और वो लेकिन जब चुनाव लड़ते हैं तो जमीन माफिया हो, बालू माफिया तो है नहीं, शराब माफिया तो। लेकिन जब चुनाव लड़ते हैं तो आमने सामने तो होते हैं, उसमें तो सर वैचारिक ना, मतभेद ना, वैचारिक कुछ मनभेद नहीं ना, वैचारिक कुछ कमी उनमें दिख रही है क्या? नहीं नहीं, मैं वो स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य के लेके हमारी गहरी चिंता रहती है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कोशिश सीमांचल के विकास में हम सबको मिलके काम करें। एक लास्ट सवाल और वहाँ राजनीति नहीं होगी, और मुझे राजनीति आती भी नहीं है। सर एक लास्ट सवाल हमारा आती है, वो अच्छे से समाज को भी ठगता है, सबको ठगता है। सर एक लास्ट सवाल ये है, चूँकि आपको एक जनसेवक के रूप में लोग देखता भी है, और जब कभी भी लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा लगता है कि कहीं से काम नहीं हुआ तो पप्पू यादव के पास जाना चाहिए, लेकिन वहीं एक दूसरा वर्ग भी है जिनको ये लगता है कि नहीं, पप्पू यादव की कमियों को दिखाना चाहिए। तो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ वायरल भी हो रहा है। जब आपका प्रोग्राम पूर्णिया में ज़्यादा एक्टिव हुआ है तो वो वायरल ये हो रहा है कि पप्पू यादव का एक चेहरा उनके पीछे है। पप्पू यादव ने कितनी सेवाएँ की हैं, कितने लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो तो बता रहे हैं, लेकिन जी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सर सवाल ये है पूरा कि पप्पू यादव ने जो काम लोगों के लिए किया है वो तो वो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बिजली कौन लाया? 90 में वही सर, वही 90 में हत्याएं भी काफ़ी हुई हैं, तो वो सोशल मीडिया पे सर वायरल हो रहा है। अगर आप कहेंगे तो देखिए ना, कहाँ तो मेडिकल लोगों का ये कहना है कि पप्पू यादव का दो चेहरा है। मेडिकल सिस्टम क्या है? पप्पू यादव जो कोरोना से नहीं डरा, अब और कौन चेहरा होगा? जो पूरी कोरोना में पूरे देश की मदद की, हर लाश उठाया, और कौन चेहरा होगा? पटना के बाढ़ में अपने खून का शरीर वाले कौन चेहरा होगा? हैं जो दुनिया में हर दिन 2 लाख 4 लाख रुपया दुनिया की मदद करता हो, और हर माफिया अपराधियों के खिलाफ लड़ता हो, चैलेंज करके नाम लेता हो, कौन चेहरा होगा? मेरा कोई चेहरा नहीं। सर 90 एक ही चेहरा है, वो है सिर्फ सेवा का, सिर्फ मदद। 90 के दशक में ऐसा कौन सा माहौल था जो सर आपको थोड़ा सा लग रहा है? कभी कुछ नहीं, वो उस आरक्षण का माहौल था, उस पर बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई चली हुई थी बिहार में।
कर्पूरी ठाकुर से लेकर के मंडल कमंडल की लड़ाई चल रही थी, वैचारिक लड़ाई था। ओबीसी के पास कुछ नहीं था पूर्णिया में, दलित ST/SC के पास कुछ नहीं था, एक संघर्ष था, तो विचारों का संघर्ष था। तो उस समय लगता है कि आपसे कुछ गलती हुई? सवाल ही नहीं उठता है, मैंने कभी कोई भूल कर ही नहीं सकता ना, मैं कोई भूल करता हूँ। मानवीय भूल तो सर किसी से भी हो सकती है। नहीं, मैं उसको करने की भी प्रयास में नहीं हूँ। मैं इतना ही जानता हूँ कि 7 बार ना MP MLA बना हूँ और लगातार बिना MP MLA पद के ना काम कर रहा हूँ। पंडित जगन्नाथ शर्मा की मूर्ति 7 लाख रुपया में अपने कोई भी चीज़ तो मैं अपने जेब से ना देता हूँ। एम्बुलेंस है, दुनिया की कोई चीज़ है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, कोई भी चीज़ जो जितनी ट्रेनें हम लाए, कटिहार से चलाए, वैशाली चलाए, पूर्णिया जंक्शन से चलाए, कोर्ट से चलाए, पप्पू यादव नहीं चलाया। शिलान्यास जो किए कुर्सेला से रुपौली भवानी, पप्पू यादव नहीं किया ना। गडकरी ने कैसे कहा मधेपुरा में आके कि पप्पू यादव कोसी सीमांचल के लिए पागल है, कोई नहीं चाहता था गडकरी आए। उसके वीडियो हैं, उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ये जितने NH और जो भी चीज़ विकास है वो पप्पू यादव की दे। गडकरी बोला इनके जिद के चलते आज मैं इनके साथ हूँ और वो आए मेरे लिए। मेरा बाढ़ से लड़ने, हर बाढ़, गंगा, कोसी, महानंदा, कबला, सांप के बगल में सोना, हर आदमी तक खाना पहुंचाना, हर मर्डर के घटना 4 घंटे में उसके घर पहुंचना। जन सेवा सर आपकी विचारधारा है, ये तो हम वो मेरे जीने का तरीका है, विचारधारा नहीं है जीने का। और लोगों की मदद करना मेरी जिंदगी है। लेकिन जो पॉलिटिकली एक पार्टी का विचारधारा होता है उसमें कभी चेंजेज आप करते हैं आप? सर हमेशा पॉलिटिकल पार्टी का विचारधारा है कि अपनी आइडियोलॉजी पर सत्य को सत्य कहना, साथ रहना और झूठ अनैतिक चीज़ नहीं करना। किसी जाति के विचारों को गलत मत कहिए, किसी धर्म और मजहब को गाली मत दीजिए, किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हनन मत कीजिए, उसको जीने दीजिए, मुस्कुराने दीजिए। जी सर, अभी जिस तरह से जो राजद के सांसद है उनका जो बयान आया और उस पर जो हंगामा हो रहा है उस पर वो बिल्कुल बेकार की बात है। ये सब बिहार यूपी में क्यों होता है, साउथ नॉर्थ में क्यों नहीं होता है? संदर्भ क्या है? संदर्भ है हमारे भीतर जो रावण यजीत कंस है उसको खत्म करने का। एक कबीर, एक विवेकानंद को जन्म देने का, एक संत को जन्म देने का, एक आइंस्टीन को जन्म देने का, एक बुद्ध को जन्म देने का। आप सामंती मानसिकता को खत्म करने की ना बात है, जैसे अभी अदानी या जो आप गाली गलौज कर रहे हैं, यही तो मानसिकता खत्म करने की बात है। सभी जाति का इतिहास है। कहाँ जाति, कौन जाति? कृष्ण की बहन की शादी अर्जुन से, अर्जुन की बहन की शादी। यदि कृष्ण यादव या जदू और अर्जुन क्षत्रिय है तो जाति कहाँ? युधिष्ठिर तो क्षत्रिय नहीं है। एक ही परिवार में 5 भाई, युधिष्ठिर ब्राह्मण, ब्राह्मणो जानति ब्राह्मण, नकुल सहदेव अलग, कौन सा जाति है? तो अब हमको बताइए ना, रामायण में यदि राम का कैरेक्टर है तो वाल्मीकि का भी रचना है, वो कौन सा जाति? गुण और रामायण है तो केवट भी है, सभी जाति की भूमिका है। गुण और ज्ञान के आधार पे वो तो हुआ था सर? नहीं। तो फिर क्या हुआ? कौन सी गुण और ज्ञान? यानी कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों जानती, एक ही परिवार। कृष्ण के समय में कर्म के आधार पर जाति नहीं न थी। आदि अर्जुन क्षत्रिय थे, सुभद्रा किसकी बहन थी? कृष्ण की। शादी किससे हुई? अर्जुन से। और रुक्मणी किसकी बहन थी? अर्जुन की। शादी किससे हुई? कृष्ण की से। तो आप कैसे अलग करेंगे? और हम लोग हैं कौन? मूलवासी, आदिवासी। जाति व्यवस्था तो मध्यकालीन युग के बाद आया और अंधभक्तों ने लाई, विप्रों ने लाया। तो सर आप ये, हम जाति व्यवस्था को नहीं मानते और हम जाति को नहीं मानते। तो नहीं मानते सर, आप पप्पू यादव फिर क्यों लिखा था? सर राजेश पप्पू हमको बच्चे से दादा ने पप्पू कह दिया। मेरा नाम राजेश रंजन है। मेरे बाबा आनंद मूर्ति जी ने मेरा नाम राजेश रंजन रखा। पप्पू पप्पू होता रह गया बचपन से। तो यादव अपने आप को नहीं मानते हैं? मैं यादव नहीं मानता हूँ। तो यादव के कोख में लोग जाति का जब विरोध करेंगे तो फिर यादव अपने आप को नहीं मानेंगे। जाति का मतलब क्या है? कृष्ण का मतलब है दुनिया की मदद करना, यादव का मतलब है दूसरों के लिए जीना।
दूसरों से प्रेम करना, हर लोगों के पैर छू के दूसरों की सेवा करना, गलत लोगों के खिलाफ मरने की तैयारी करना, लाठी लेना, ये संस्कृति है। तो वही तो फिर दूसरे क्षत्रिय भी कहते हैं, फिर और कोई कहते हैं। क्षत्रिय की संस्कृति सबकी संस्कृति जो हो, इसी तरह से बोल बोल के तो सबका अपना जाति बन जाता है। नहीं, मैं अपनी जाति की बात तो की नहीं, मैंने तो कहा कि सारी जातियों का इतिहास है। भगवान परशुराम ने लड़ाई क्यों लड़ी, वो भी तो सामंती मानसिकता। वाल्मीकि जी ने खाली नहीं कहा ना, प्रेमचंद मुंशी ने भी इस शब्दों को कहा। तो जो बात है वो उस सिस्टम महिला आरक्षण को लेके थी कि आपके भीतर की आज भी सामंती मानसिकता क्यों नहीं गई, क्यों आप बिना परिसीमन जाति जनगणना के आप ले आए 33% आरक्षण लाए, तो ST SC अत्यंत पिछड़ा माइनॉरिटी की सीट को आपने क्यों नहीं आरक्षित किया, जो बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी के बीच में जिस बात को लेके द्वंद थी, संघर्ष था। नहीं सर, जब आप जाति का विरोध करेंगे फिर ST SC वगैरह वगैरह जो भी है, ये भी तो एक जाति ही है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कमजोर गरीब तबके के लोगों को सामाजिक और राजनीतिक आधार पर आगे लाने की जिम्मेदारी सिस्टम को तो है ही। आरक्षण क्यों आया? 11% आरक्षण कमजोर तो ब्राह्मण में भी हो सकता है भैया। मैं कह रहा हूँ ST SC पप्पू यादव की बेटी चुनाव लड़ेगी, पप्पू राम की बेटी जो आरक्षण लाया गया एजुकेशन में, क्यों लाया गया? कमजोर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। कि जिस तरीके से हमारी एजुकेशन, हम नौकरी पेशा में नहीं थे, 100 पर 1% भी नहीं, उसको इक्वल करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों कहा था कि दलित ही वोट डालेंगे दलित सीट पे, क्योंकि पप्पू यादव अपने नौकर को न बना दे। उन्होंने दलित की बात की, जाति की बात तो नहीं की ना दलित की। मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं भी तो अत्यंत पिछड़े वर्ग की बात कर रहा हूँ, मैं भी तो पिछड़े वर्ग की बात कर रहा हूँ। मैं यादव राजपूत ब्राह्मण भूमिया की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं भी तो दलित ST SC की बात कर रहा हूँ। जो वह पिछड़ा में तो ब्राह्मण के लोग भी आ सकते हैं। नहीं, जो शैक्षणिक आर्थिक रूप से, जो शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमजोर है, कौन है? जिसके पास 1 कट्ठा जमीन नहीं, जो 5 किलो अनाज पर जिंदा है, जिसके पास एजुकेशन नहीं, तो उसको किसी कीमत पर उसके उस समाज को आगे लाने की। जी, तो अगर उस पर उसका एनालिसिस करेंगे सर, तो फिर आपको जाति पर जाना ही पड़ जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि यह जो विचार है ना देश में, यह जाति व्यवस्था को स्थापित नहीं करता है। और ये वो लोग बात करते हैं जिनको घबराहट इस बात से है, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी करने का सवाल उठेगा। यदि 27-28% दलित है तो उतना मुख्यमंत्री भी दो, उतना प्रधानमंत्री भी दो, उसको हिस्सेदारी भी दो। यदि 85-87%। हाँ सर, वही तो हम कह रहे हैं कि जो दलित का अगर गणना करते हैं तो उसका जो बेस बनता है वो जाति आधारित बन जाता है। 85-87% जो लोग हैं, जो आज भी गरीब और गरीबी रेखा के नीचे है, 6,000 रुपया से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम नहीं है। और जिस ब्राह्मण समाज या जिसकी बात आप कर रहे हैं कि वो भी गरीब, कुछ गरीब है, तो वो भी तो 11% आरक्षण लिए कि नहीं, उन्हें मिली कि नहीं? तो आप सपोर्ट करते हैं ना उनको? हाँ बिल्कुल। लेकिन जब एक नई व्यवस्था आप ला रहे हैं, जाति जनगणना होगी, परिसीमन के बाद आप उनके सीट को रिजर्वेशन देंगे ना, जैसे पंचायती चुनाव में है, अन्य चुनाव में है, क्योंकि वो सामाजिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, वो जाति व्यवस्था के रूप में एक झूठ बन गई है, वो अलग बात। सर लास्ट में कुछ 1-2 सवाल ये कर लेते हैं कि सर लोकसभा का चुनाव लड़ना तो तय है सर, ये तो माने ना आप? सर हम मंदिर में घड़ी घंट डोला रहे हैं। एक पार्टी है दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में संघर्ष हमने किया है, सबसे ज़्यादा लाठी गोली हमने खाया है, सबसे ज़्यादा बिहार बंद और चीज़ हमने की है। लेकिन कहाँ से लड़ेंगे ये नहीं बताएंगे सर? बहुत क्लियर है, मेरे लिए कोसी सीमांचल मिथिलांचल मेरी ताकत है, मेरी स्रोत। मैं कहीं से भी लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पूर्णिया की जनता
पप्पू यादव को अपने बेटे के रूप में खोना नहीं चाहती और पप्पू एक बेटे के रूप में अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। बस ये किसी कीमत पर मैं उस आंगन की खुशबू से दूर नहीं रह सकता और मैं अपने माँ के परछाई से, उसके आंचल से दूर नहीं रह सकता। सर, लास्ट में पूर्णिया की जनता से अगर कुछ आप कहना चाहें या बिहार की जनता से? जाति धर्म भूलिए, हिंदू मुसलमान करना भूलिए, बेटियों का सम्मान आवश्यक है। जो बलात्कार की घटना और जुल्म और अत्याचार की घटना घट रहा है वो गलत है। कोरेक्स, ड्रग्स, स्मैक सॉल्यूशन लेना बंद करिए। 42% यूथ 24 से 29 बेरोजगार है, उसके लिए एक संकल्प के साथ काम करने की ज़रूरत है। पूर्णिया को राजधानी, पूर्णिया की बंद पड़े फैक्ट्री, एयरपोर्ट, पूर्णिया में हाई कोर्ट और पूर्णिया का जो गुलाब बाग का इतिहास और सजन देव, झूठ मत बोलो, वो महिला आंचल, रेणु जी का नक्षत्र मालाकार का डॉक्टर सुधांशु नारायण सिंह जी, अनुपलाल मेहता, न जाने बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने बहुत सारे पूर्णिया के काला पानी से लेकर के संघर्ष किया। उनका जो सपना था, हमको जो सपना पप्पू यादव ने देखा था, कंप्लीट रूप से कोसी सीमांचल से बाढ़ से मुक्ति और इस इलाके में मजदूरों के पलायन को चैलेंज के साथ रोका जाए। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन जॉब, वन इकोनॉमी, ये जो हमारी लाइफ है, इसको लेकर के पूर्णिया और बिहार के युवाओं से हम कहेंगे कि हमको यदि सही माने में काम करना है बिहार के लिए, तो हमको जाति धर्म मजहब से निकलना होगा। हमें पुरानी परंपराओं से दूर होनी पड़ेगी। 90, 95, 96, 100 ऐसे चीज़ों से दूर होकर आर्थिक आज़ादी के लिए काम करना होगा। हर व्यक्ति की आज़ादी के लिए काम करना होगा। हर व्यक्ति के सम्मान के लिए काम करना होगा। गरीब और गरीबी सब जैसे चीज़ों को मिटाने के लिए काम करना होगा और उसके लिए पप्पू यादव को सहयोग की ज़रूरत है। पूर्णिया ने इतना दे दिया है कि कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, बिन मांगे पूर्णिया देता है। सर, आप तो बड़े बड़े फिलोसफर, साइंटिस्ट और बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों की बात करते हैं, तो मेरे मन में अचानक ये सवाल आ जाता है क्या कि सर आपको पॉलिटिक्स के साथ साथ उन लोगों के बारे में इतना पढ़ने का टाइम मिलता है क्या? मैं दुनिया में आनंद मार्गी हूँ। मैं आनंद मार्ग स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, मैं जिला स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, मैं टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ, इसी पूर्णिया जिला स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, मैं नंबर 1 स्टूडेंट रहा। और आनंद मार्ग में हमेशा फिलॉसफी, इकोनॉमी, दर्शन, अध्यात्म, एक नए नूतन व्यक्ति का निर्माण के लिए काम होता है। मैं हमेशा बिना किसी सुविचार के, बिना किसी मोटिवेशनल स्पीच के, बिना दुनिया को जाने आप नहीं बदल सकते। विचार परमाणु और अणु से ज़्यादा ताकतवर होता है। पैसे में कोई ताकत नहीं होती। ताकतवर आदमी कभी दुनिया नहीं बदलता। हमेशा विनम्रता, सरलता, समर्पण, हमेशा बदला लेने वाला लोग नहीं बदल सकता। बदलने की तारीख तय करने वाला बदलता है, इसलिए बदलने के लिए सोचना चाहिए। जब सर वैसे वहाँ लोगों के बारे में आप चर्चा करते हैं तो फिर अपने आप को कहाँ पाते हैं उन लोगों के बीच में? सर, मैं एक सेवक हूँ। मुझको लगता है कि इस दुनिया में अर्थ से मदद करने की कोई भी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति ने आज तक नहीं किया। हर घर के लिए, हर घटना में, हर संकट में, देश के किसी हिस्से में, गुजरात के भुज में, उड़ीसा के साइक्लोन में, उत्तराखंड के बाढ़ में, पटना के बाढ़ में, देश भर के कोरोना में, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर, कोटा से ट्रेन लेके बच्चों को लाना, हर शहर में बस देना, शायद आत्मसंतुष्ट है। जो काम मैंने इस भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए हम किए हैं और लगातार जो जज्बात और हिम्मत मेरे भीतर है,
और जो ताकत पूर्णिया ने हमें लड़ने मरने की दी है और एक मदद और दुनिया के लिए जीने की जो ताकत दी है, मेरे लिए यह धरती भगवान के तरह, कोसी सीमांचल ने जो दिया ना, सिंहेश्वर की धरती, सिंहेश्वर ने पहली बार एमएलए बनाया, खुर्दा मेरा गांव पहली बार मुखिया बना। तो जो कोसी सीमांचल के और पूर्णिया के लोगों ने जो क्रांति और लड़ने की जो ताकत दी, वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आप भरोसा रखिए, मैं महापुरुष और उन लोगों की पंक्ति में कहीं नहीं हूँ, पैर की धूली नहीं हूँ, आम आदमी भगवान है। मैं तो एक सिर्फ अर्जुन की तरह, सबरी की तरह, सुदामा की तरह सेवक बन के रहना चाहता हूँ और मेरा धर्म वही है। सर, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं कोसी आलोक से। वक्त मिलेगा तो सर एक बार तो फिर से आप कभी आपसे फिर लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पप्पू यादव जो कि पूरे भारत में क्या देश विदेश में अपने नाम के परिचय के मोहताज नहीं है, इन्होंने कोसी आलोक को आज वक्त दिया और बेबाकी से अपनी बातें रखी हैं। और निश्चित रूप में जिस तरह से उन्होंने कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता के लिए काम करना अति आवश्यक होता है। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया, एक्सक्लूसिव एंड मल्टी ब्रांडेड शोरूम। यहाँ ब्राइडल लहंगा, गर्ल्स लहंगा, फैंसी डिजाइनर साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, ब्राइडल साड़ी, विशाल, सुभाष, लक्ष्मीपति कॉटन साड़ी, कोरा कॉटन साड़ी समेत सभी तरह के ब्रांडेड साड़ियाँ एवं ब्राइडल लहंगा उपलब्ध है। आज ही आएं और छूट का लाभ उठाएं। मेंस कलेक्शन में अप टू 50% ऑफ। एक बार अवश्य पधारें। सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9341505229 9341505230। फर्स्ट क्राई कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम अब पूर्णिया के जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे बच्चियों के लिए सभी तरह के मजबूत, भरोसेमंद एवं किफायती आइटम, जैसे तमाम तरह के कपड़े, खिलौने, पढ़ाई की सामग्रियां, फुटवियर के साथ साथ लेटेस्ट सभी तरह के आइटम, वो भी आपकी भरोसेमंद कंपनी फर्स्ट क्राई का। तो आज ही संपर्क करें फर्स्ट क्राई जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम पूर्णिया। प्रोपराइटर अमर केसरी। कॉन्टैक्ट नंबर 9341505230।